कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी आप एक्सेल पे काम करते हैं और आपके पास मल्टीपल शीट होती है और उसमें आपको डाटा को कंपेयर करना होता है, तो आपको काफ़ी मुश्किल होता है मल्टीपल शीट में डाटा को कंपेयर करना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप साइड बाय साइड के थ्रू मल्टीपल शीट में भी डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं IT टेक एजुकेशन चैनल में। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बताता हूं कैसे आप मल्टीपल शीट में भी डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कैसे हम एक्सेल में साइड बाय साइड का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, मेरे पास यहाँ पे एक शीट है और मेरे को यहाँ पे जाना होगा व्यू पे मुझे यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन व्यू साइड बाय साइड। बट अभी ये हाइड हो रखा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही शीट है। अगर मेरे पास एक शीट पे नीचे मल्टीपल शीट होती तब भी ये यहाँ पे व्यू हो जाता, या मुझे एक शीट यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे एक शीट क्रिएट कर लेता हूँ Ctrl+N दबा के। अब मेरे पास यहाँ पे 2 शीट हो गई है। तो अब मुझे करना क्या होगा, मैं जाऊँगा व्यू में जाने के बाद मुझे मिलेगा व्यू साइड बाय साइड। अब ये ऑप्शन इनेबल हो गया है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन क्लिक करते ही मेरे पास दोनों शीट ऐसे फॉर्म में कंपैरिजन होके आ जाती है जो हॉरिजॉन्टल मोड में है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हूँ तो मेरी दोनों शीट नीचे की तरफ स्क्रॉल होती है। जब मैं एक शीट को नीचे स्क्रॉल करूँगा तो दूसरी शीट भी स्क्रॉल होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग स्क्रॉलिंग ऑन होता है। अगर मैं नीचे स्क्रॉलिंग करता हूँ तो आप देखेंगे तब दूसरी शीट स्क्रॉलिंग नहीं होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। तो आप इसे इनेबल रख सकते हैं या आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अगर चलिए, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल मोड में आ रहा है। अगर मुझे वर्टिकल मोड में देखना है तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मैं जाऊँगा यहाँ अरेंज ऑल में। यहाँ पे मुझे मिलता है वर्टिकल और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ओके। जैसे ही मैं ओके करता हूँ आप देखेंगे दोनों शीट इस मोड में ओपन होके आ जाएगी वर्टिकल मोड में। फिर मैं दोनों शीट को आपस में कंपैरिजन कर पाऊंगा। अगर दोनों शीट में मेरा डाटा है तो मैं दोनों डाटा को आपस में कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो अगला ऑप्शन बताने के लिए यहाँ पे अरेंज ऑप्शन में यहाँ पे टाइल्ड का ऑप्शन बताने के लिए मुझे यहाँ पे और भी शीट क्रिएट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे 2 शीट और क्रिएट कर देता हूँ। Ctrl+N और Ctrl+N करके मैंने पे 2 शीट क्रिएट कर दी है। इसके बाद मैं जाऊँगा व्यू में, अरेंज ऑल में, और यहाँ पे मैं टाइल्ड वाला ऑप्शन पे चेक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और से मैं ओके कर देता हूँ। जब मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे एक ही स्क्रीन पे मेरी 4 शीट इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी, अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, जिससे मैं डाटा को कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है अगर आप मल्टीपल शीट पे कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको अगला फीचर बताता हूँ। यहाँ पे जो आपको अरेंज ऑल मिलता है, अगर आप इसमें कास्केडिंग में जाएंगे तो ये शीट इस तरीके से ओपन होगी 1 बाय 1, जैसे आपको दिखेगा हिरार्की वाइज की एक शीट के पीछे दूसरी शीट है। तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, कास्केड कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये शीट कैसे आपको दिख रही है। पहले एक शीट है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, जैसी। और ऐसी आप जितनी भी शीट क्रिएट करेंगे वो इस फॉर्म में क्रिएट होती चले जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी यूजफुल फीचर है। साइड बाय साइड आपको जरूर यूज़ करना चाहिए, ये आपके बहुत काम आ सकता है। आई होप फ्रेंड आज आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप मल्टीपल शीट में भी डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम उसका आप सॉल्यूशन दे सकें। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी बनाई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।